हेलो एंड वेलकम बैक टू सी शार्प डीप डाइव। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करते हैं सी शार्प के कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में और आज का टॉपिक्स है डेलीगेट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेलीगेट्स क्या होते हैं, इनका किस लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम कोड में देखेंगे कि इनकी डिक्लेरेशन और इन्वोकेशन कैसे होती है। फिर हम डेलीगेट्स को कुछ अनोनिमस मेथड्स के साथ भी यूज़ करेंगे और फाइनली हम दो कॉमनली यूज डेलीगेट्स फंक और एक्शन का यूज़ केस देखेंगे कि इनको सी शार्प में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डेलीगेट्स क्या होते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में बोलें तो डेलीगेट एक मेथड का रेफरेंस होते हैं। जैसे कि हम किसी एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करके उसका एक रेफरेंस रख सकते हैं, वैसे ही एक मेथड किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होता है और उस एड्रेस का रेफरेंस रखने के लिए हम डेलीगेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस में काम किया है तो आपको फंक्शन पॉइंटर्स के बारे में पता होगा, जो यही काम करते थे कि एक फंक्शन है और उसका एड्रेस मेरे पास है। तो इस केस में क्योंकि सी शार्प में एड्रेस डायरेक्टली हमें नहीं मिलते, तो डेलीगेट हमारे पास एज ए रेफरेंस होता है कि एक डेलीगेट को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जो मेथड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अगर वो मेथड स्टैटिक है तो डेलीगेट में सिर्फ इतना होता है कि कौन सी क्लास का कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर वो एक इंस्टेंस मेथड है, बेसिकली नॉन स्टैटिक मेथड है, तो उस केस में डेलीगेट के अंदर ना सिर्फ मेथड की इन्फॉर्मेशन रहती है बल्कि ये भी रहता है कि किस ऑब्जेक्ट का वो मेथड है। क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड के केस में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनके अंदर सेम मेथड हो, तो हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का मेथड हम डेलीगेट में असाइन करेंगे और उसी इंस्टेंस का मेथड कॉल होगा। तो डेलीगेट्स को अगर आप क्लास से कंपेयर करके देखें तो सबसे पहले डिक्लेरेशन जैसे हम क्लास की करते हैं, पब्लिक क्लास इन कीवर्ड्स के साथ। सिमिलरली डेलीगेट के लिए डेलीगेट कीवर्ड होता है। तो जैसे मैं एक पब्लिक डेलीगेट बनाना चाहता हूँ तो पब्लिक डेलीगेट और फिर उसका स्ट्रक्चर होता है मेथड के जैसा, जिसको अभी हम कोड में करके देखेंगे। उसके बाद बात आती है इंस्टेंशिएशन की। तो जैसे कि क्लास को डिक्लेयर करने के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है उसको कुछ भी यूज़ करने के लिए। सिमिलरली डेलीगेट्स के भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे टेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट बनाया है, वैसे ही हम टेस्ट डेलीगेट का डेल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं जो उसी तरीके से कुछ काम करता है जैसे कि हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। और सिमिलरली जैसे हम क्लास के ऑब्जेक्ट से उसका कोई मेथड या वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, सिमिलरली डेलीगेट के केस में उस डेलीगेट में जो भी मेथड असाइन होगा हम उसको कॉल कर सकते हैं डेलीगेट के थ्रू। तो अब ये चीज़ हम कोड में करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये एक ब्लैंक एप्लीकेशन है, अभी इसमें मेन मेथड ब्लैंक है तो अभी इसमें कुछ भी कोड नहीं लिखा गया है। तो इसमें मैं सबसे पहले एक मेथड ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक वॉइड मेथड है प्रिंट नाम का, जो कि सिर्फ एक कंसोल पे प्रिंट करता है कि मेथड 1। अब अगर मेरे को इसको एग्जीक्यूट कराना है तो एक तो डायरेक्ट वे मेरे पास होता है कि मैं इसको यहाँ से कॉल कर सकता हूँ तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर मेरे पास मान लीजिए मैं एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पे माई क्लास नाम से, और उसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ अपना दूसरा। इस मेथड का नेम मैंने कुछ भी ABCD दे दिया और मैं इसमें चाहता हूँ ये प्रोग्राम क्लास का print1 मेथड एग्जीक्यूट करे। तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक प्राइवेट मेथड है। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ किसी भी रीज़न से मैं मेथड को बाहर शेयर नहीं कर सकता, या कोई दूसरे प्रोजेक्ट से एक मेथड मैं ऐसा यूज़ करना चाहता हूँ जिसका रेफरेंस मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे केसेस में हम डेलीगेट यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं कि सेम ये काम मैं डेलीगेट के थ्रू कैसे करा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक डेलीगेट क्रिएट कर दूँगा। इसका नेम दे देते हैं वॉइड डेलीगेट और ये मेरा सिग्नेचर हो गया। तो जब हम डेलीगेट डिक्लेयर करेंगे तो उसका सिग्नेचर सेम जो मेरे मेथड का सिग्नेचर है वही रहना चाहिए। तो इस केस में मेरा मेथड है वॉइड, तो यहाँ पे मैंने वॉइड डाल दिया और क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहे तो यहाँ पे भी कोई पैरामीटर पास नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे माई क्लास के अंदर इसको पहले मैं रीनेम कर देता हूँ एग्जीक्यूट डेलीगेट नाम से, और इसके अंदर इस टाइप का एक वेरिएबल आएगा और इसका काम होगा सिंपली इस वेरिएबल को कॉल करना। और इस मेथड को मैं एक्सेसिबल कर देता हूँ ताकि मैं इसको प्रोग्राम क्लास से यूज़ कर सकूँ। तो अब मैं यहाँ से माई क्लास के इस मेथड एग्जीक्यूट डेलीगेट को कॉल कर सकता हूँ और उसके अंदर मुझे ये वॉइड डेलीगेट का एक इंस्टेंस पास करना है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ वॉइड डेलीगेट, इसका नाम दे देते हैं डेलीगेट1 इक्वल टू print1। तो यहाँ पे मैंने डेलीगेट का एक इंस्टेंस क्रिएट किया और उसमें असाइन कर दिया ये मेथड।
तो जब भी ये डेलीगेट कॉल होगा तो ये मेथड मैं इनडायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ और इस डेलीगेट को मैं पास कर देता हूँ। तो बेसिकली अभी भी मैं देखूँ तो मेरा मेन मेथड जो print1 था जिसके अंदर प्रिंट हो रहा है वो अभी भी प्राइवेट है, वो अभी तक माई क्लास को एक्सेस नहीं है, बट अभी भी इनडायरेक्टली वो इसको कॉल कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने कोड को अगर रन करता हूँ तो इस केस में मेरा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है मेथड 1, यानी कि ये वाला कोड जो था उसने इस डेलीगेट को कॉल करके ये प्रिंट कर दिया है, हालांकि ये मेथड प्राइवेट था, इस क्लास को एक्सेस नहीं थी। तो इस तरीके से मैंने अपना मेथड इसके साथ शेयर भी कर दिया और माई क्लास को एक्चुअली इसकी कभी एक्सेस हुई नहीं। अभी भी पूरा प्रिंट मेथड का कंट्रोल प्रोग्राम के पास है, वो चाहे तो यहाँ से print1 को पास करे और यहाँ से वो कुछ और भी भेज सकता है जिससे कि print1 ना कॉल होके कोई दूसरा मेथड कॉल हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक print2 बना दिया और उसमें मेथड 2। तो इस केस में मैंने सिर्फ प्रोग्राम क्लास में चेंज करके ये डिसाइड कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या चीज़ एग्जीक्यूट होगी, मुझे यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। अगर मैं मेथड डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर रहा होता तो मेरे को दूसरा मेथड कॉल कराने के लिए इस क्लास में भी चेंज करना पड़ता, बट इस केस में क्योंकि माई क्लास को कभी पता ही नहीं था कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, उसे सिर्फ एक डेलीगेट मिला था कि एक एड्रेस मिला था, रेफरेंस कह सकते हैं जिसे, कि इस रेफरेंस पे जो भी मेथड है उसको एग्जीक्यूट करना है। उसे नहीं पता क्या मेथड है, क्या कोड है वहाँ पे। इसके अलावा डेलीगेट में एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि उसमें एक से ज़्यादा मेथड भी मैं असाइन कर सकता हूँ। बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि मैं del1 से print1 या print2 को एग्जीक्यूट कराऊँ, मैं print1 एंड print2 दोनों को भी एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो इस केस में मैं यहाँ पे del1 प्लस इक्वल टू राइट करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा print1। तो इस केस में मेरे del1 के अंदर ये दो मेथड हैं और जब मैं इसको कॉल करूँगा तो दोनों मेथड 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने उनको असाइन किया था। तो print2 पहले असाइन हुआ था तो मेथड 2 पहले प्रिंट हुआ है और print1 बाद में। तो यहाँ पे ये इसलिए होता है क्योंकि हर डेलीगेट जो हम क्रिएट करते हैं उसका एक पेरेंट होता है मल्टीकास्ट डेलीगेट नाम का। बेसिकली डेलीगेट्स के अंदर ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी आती है कि उसमें एक से ज़्यादा मेथड्स भी असाइन किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे ऊपर है कि मैं डेलीगेट में कितने मेथड असाइन कर रहा हूँ। अगर उसमें मैं चाहूँ तो एक ही मेथड असाइन करूँ और चाहूँ तो उसमें 10-20 कितने भी मेथड्स असाइन कर सकता हूँ। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं कि हम पैरामीटर्स कैसे स्टोर करते हैं इसके अंदर। तो पैरामीटर्स के नाम पे मैंने ये दूसरा डेलीगेट बना दिया, जैसे कि इसका नाम है विद पैरम्स और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग वैल्यू मैसेज नाम से। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने print2 को कर दिया एक डिफरेंट मेथड चेंज कि इसके अंदर जो भी मैसेज आएगा उसको प्रिंट करना है यहाँ पे। ओके, तो इस केस में मैं यहाँ पे इसके अंदर print1 ही असाइन करूँगा और यहाँ पे मैं एक नया इंस्टेंस बनाता हूँ अपने नए डेलीगेट का और उसके अंदर मैं print2 असाइन करता हूँ। तो मैं यहाँ से पास करूँगा del2 और सेम मैं यहाँ पे कर दूंगा कि इसको एक्सपेक्ट करना है इस तरीके का पैरामीटर। तो यहाँ पे ये एरर आने लगी है क्योंकि जो मैंने डेलीगेट बनाया था वो एक्सपेक्ट करता है एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर, बट जब मैंने कॉल किया तो कोई पैरामीटर मैंने पास नहीं किया। तो सेम जैसे मेथड मेरे को एरर देते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड पैरामीटर था हमने पास नहीं किया, सिमिलरली डेलीगेट बिल्कुल सेम वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मेथड्स बना के उनको सेंड कर पा रहा हूँ दूसरी क्लास को इजीली और वो क्लास उनको एग्जीक्यूट कर रही है। बेसिकली जैसे कि मैं वेरिएबल पास करता हूँ एक मेथड या एक क्लास से दूसरी क्लास में, एग्जैक्ट सेम काम मैं मेथड्स के साथ कर पा रहा हूँ ड्यू टू डेलीगेट्स। सिमिलरली एक फाइनल एग्जाम्पल हम बना सकते हैं जिस केस में हम कुछ पैरामीटर्स पास भी करेंगे और एक रिटर्न भी लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको और डेलीगेट क्रिएट करता हूँ। इस टाइम पे मैं मान लीजिए कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ। और इसके अंदर दो इंटीजर जाएंगे, इंट ए और इंट बी। ओके, मैं एक बार पुराना कोड यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे मानते हैं कि मैंने कुछ मेथड्स बना देने हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दो मेथड बना दिए हैं, एक है ऐड का जिसमें दो वेरिएबल आएंगे उनका सम रिटर्न होगा, एक है सब्ट्रैक्ट का जिसमें दो वेरिएबल आएंगे उनका डिफरेंस रिटर्न होगा। और इस मेथड को अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे।
इस टाइप का डेलीगेट आएगा और यहाँ पे मान लीजिए 5,2 पास हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक डेलीगेट क्रिएट करता हूँ, कैलकुलेशन डेलीगेट, और इसके अंदर असाइन कर देता हूँ सबसे पहले ऐड, और फिर सेम जैसे हम पहले कर रहे थे माई क्लास का एग्जीक्यूट डेलीगेट हमें कॉल करना है और डेल उसमें पास कर देना है। और क्योंकि इस केस में मैं कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ बल्कि रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ चाहूँ तो इसको console.writeLine के अंदर डाल देता हूँ जिससे कि मेरा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सबसे पहले मेरा ऐड एग्जीक्यूट हो रहा है, 7 आउटपुट आ रहा है। और अगेन मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट। तो इस केस में सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड के चेंज से मेरा पूरा मेथड जो एग्जीक्यूट हो रहा था वो चेंज हो गया है, और एक्चुअली जहाँ से प्रिंट हो रहा है, जहाँ पे ये मेथड कॉल हो रहा है, वहाँ पे कुछ मैंने चेंज ही नहीं किया है। तो पूरा कंट्रोल क्लास अपने पास रख के सिर्फ एक रेफरेंस देती है कि ये रेफरेंस तुम ले जाओ और इसके बेस पे एग्जीक्यूट करा दो। तो ये हो गया कि डेलीगेट को हम एग्जिस्टिंग मेथड्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे डेलीगेट के थ्रू हम अपने बनाए हुए मेथड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि क्या होगा कि अगर मुझे कुछ लाइन ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट करानी है पर मैं उसके लिए मेथड नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ एक डेलीगेट्स में कुछ लाइन असाइन करके भेजना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अनोनिमस मेथड्स क्रिएट कर सकता हूँ और उनको डेलीगेट से बाइंड कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ और मैं अपने एग्जांपल इसका यूज़ करता हूँ, वॉइड डेलीगेट विद पैरामीटर्स का। इसका एक एग्जांपल मैंने क्रिएट कर लिया और मैं यहाँ पे राइट करूँगा डेलीगेट। इसके अंदर एक स्ट्रिंग आएगी और डायरेक्टली मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ कि मैं उसके अंदर क्या एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट पे मैंने सिर्फ एक डेलीगेट बनाया डायरेक्टली जिसके अंदर मैंने लाइन डाल दी, और क्योंकि मैं सेमीकोलन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस के ब्लॉक भी डाल सकता हूँ। बट आइडियली अगर आप बड़ा कोड लिख रहे हैं, काफ़ी लाइंस का ब्लॉक कर रहे हैं, तो मेथड बना लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप छोटा 1-2 लाइन का कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं और नहीं चाहते उसके लिए मेथड बनाना, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सिग्नेचर डाल सकते हैं। और मैं यहाँ डायरेक्टली इस डेलीगेट के अंदर कुछ भी ABCD अपना पास करता हूँ और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक 1 लाइनर मेथड बनाया और उसको एग्जीक्यूट करा दिया। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन होता है लैम्डा एक्सप्रेशंस का। उसके लिए ये पूरा डेलीगेट स्ट्रिंग एस लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, उस केस में मैं सिंपल इस तरीके से बना सकता हूँ। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन सेम वैसे ही वर्क करती है जैसे अभी मैंने लिखा हुआ था कि एक डेलीगेट है जिसमें एस पास हो रहा है। ये भी इनडायरेक्टली मैं यही लिख रहा हूँ कि इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप आएगा एस, और ये स्ट्रिंग टाइप कैसे पता चल रहा है, इसके सिग्नेचर से, क्योंकि इसको पता है कि ये सिग्नेचर में एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। तो वो स्ट्रिंग अगर एस है तो उसके साथ क्या करना है ये मैंने यहाँ पे बता रखा है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये ABCD प्रिंट होके आ गया है। इसके बाद हमारे पास फाइनल टॉपिक आता है इनबिल्ट डेलीगेट टाइप्स का। डेलीगेट के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे इनबिल्ट डेलीगेट टाइप्स होते हैं जिसके लिए हमें ये चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मेथड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जिसके अंदर कुछ रिटर्न टाइप हो और दूसरे होते हैं वॉइड मेथड जिनके अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो अगर आपके पास ऐसे मेथड है जिसका कोई रिटर्न टाइप है, उस केस में आप यूज़ करेंगे फंक डेलीगेट का। फंक एक जेनेरिक डेलीगेट होता है जो कि हमें इनबिल्ट सिस्टम नेम स्पेस में मिल जाता है। इसमें हम कुछ भी n नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, बट एक पैरामीटर आउट पैरामीटर होगा जिसमें कि हम ये डिफाइन करेंगे कि ये इसके आउटपुट का टाइप है। और फाइनली जितने भी हम पैरामीटर पास करते हैं उसमें से जो लास्ट वन होगा उसको माना जाएगा कि ये आउटपुट का टाइप है। तो ये चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक मेथड बना लेता हूँ गेट मैसेज नाम का, जो कि कोई पैरामीटर नहीं लेता और सिंपली रिटर्न करता है मैसेज 1। तो ये मेरा मेथड है जिसके लिए मैं एक डेलीगेट बना के यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इन डेलीगेट्स की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें मैं हटा देता हूँ और इसका डेलीगेट मैं इनबिल्ट डेलीगेट्स के थ्रू बनाऊँगा। तो वो हो जाएगा फंक, और क्योंकि कोई भी इसके अंदर पैरामीटर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक रिटर्न टाइप है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा स्ट्रिंग। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक ही पैरामीटर दे रहा हूँ, तो ये फंक ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये इसका आउटपुट टाइप है और कोई भी पैरामीटर नहीं है। इसको नाम दे देते हैं फंक और ये हो जाएगा गेट मैसेज। और इसके बाद मैं कंसोल पे
इसका आउटपुट प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन मैंने इनबिल्ट डेलीगेट फंक का यूज़ करके कॉल करा रहा हूँ यहाँ पे। और मैं इसको एक बार माई क्लास को यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी अब कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे मेरा फंक डेलीगेट कॉल हुआ है, जिसके थ्रू ये गेट मैसेज एग्जीक्यूट होने पे मैसेज 1 रिटर्न आया और वो मैंने कंसोल पे प्रिंट करा दिया। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसमें कुछ भी एक स्ट्रिंग पास भी कर सकता हूँ, जैसे कि मेरा मैसेज, और ये यहाँ पे रिटर्न करेगा मैसेज1 प्लस जो मैंने भेजा था। तो मैं यहाँ पे जब इसको फंक के अंदर करूँगा तो मुझे यहाँ पे बताना है कि एक स्ट्रिंग भी आएगी साथ में। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे हेलो मैंने जैसे पास कर दिया है, तो यहाँ पे मैसेज1 हेलो जो भी मैंने स्ट्रिंग पास की थी। इसके बाद मैं यहाँ पे चाहूँ तो डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ कि ये इंट टाइप का होगा, तो उस केस में मुझे यहाँ से इंट पास करना होगा। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा जैसे कि 1। तो इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि इंट टाइप का इसमें एक इनपुट पैरामीटर आएगा और स्ट्रिंग ये इसका रिटर्न टाइप है। और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मैसेज1 और जो मैंने वैल्यू पास करी थी वो प्रिंट हो गई है। इसके बाद जो हमारा सेकंड कॉमनली यूज डेलीगेट टाइप होता है वो होता है एक्शन। एक्शन उन केसेस के लिए होता है जब मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना। फंक का एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न टाइप यहाँ पे बताना पड़ता है कि मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ। बट अगर मेरा वॉइड मेथड है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, तो उसके लिए एक्शन बना होता है। एक्शन फंक की तरह ही होता है, सेम इसकी तरह बिल्कुल वर्क करता है, बट सिर्फ एक डिफरेंस उसमें होता है कि उसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती। तो मैं यहाँ पे जितने भी इसमें पैरामीटर्स, तो उस केस में मैं जितने भी पैरामीटर्स उसके डिक्लेरेशन के टाइम पे डिक्लेयर करता हूँ वो सारे ही इनपुट पैरामीटर होते हैं और उसका कोई आउटपुट नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल ये गेट मैसेज के केस में मैं इसको अगर एक्शन से रिप्लेस करूँ तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और गेट मैसेज का यहाँ पे मैं कर दूँगा अगर वॉइड, तो मैं वॉइड मेथड्स के लिए एक्शन का यूज़ करूँगा। और वॉइड मेथड के केस में यहाँ पे कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, तो मैं इसको सिंपली कॉल करूँगा और यहाँ पे रिटर्न करने की बजाय कंसोल पे मैं ये राइट कर देता हूँ। तो इस केस में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 पास किया जैसे, तो यहाँ पे मेरा ये मैसेज प्रिंट हो गया है। सिमिलरली मैं चाहूँ तो एक से ज़्यादा भी वेरिएबल पास कर सकता हूँ और यहाँ पे इंट a कॉमा इंट b, और इसको कॉल करते टाइम में तो जैसा कि हमारा कैलकुलेट वाला जो एक एग्जांपल था ऐड सब्ट्रैक्ट का, सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। और इस केस में ये कंसोल पे मैं राइट कर सकता हूँ a प्लस b। तो इस केस में ये मेरा कैलकुलेशन वाला एग्जांपल यहाँ पे बन गया है कि मैं इस फंक ऐड के अंदर a और b पास कर रहा हूँ और मैं उसको एक एज ए डेलीगेट एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो इस तरीके से सी शार्प में हम डेलीगेट्स का यूज़ करते हैं। डेलीगेट्स के काफ़ी सारे यूज़ केसेस होते हैं क्योंकि कई बार पॉसिबल नहीं होता, हम मेथड को बाहर नहीं एक्सपोज करना चाहते कि एक्चुअली क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। इससे एक लेवल पे डीकपलिंग भी आती है क्लास में कि दोनों क्लास आपस में डिपेंडेंट नहीं है, हम एक ही क्लास में चेंज करके बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली कई बार होता है कि साइक्लिक रेफरेंस नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल जो हम माई क्लास बना रहे थे वो माई क्लास हो सकता है कि किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हो और उस प्रोजेक्ट से हम वापस यहाँ पे रेफरेंस ना ऐड कर सकें मेन मेथड का। तो ऐसे केसेस में डेलीगेट्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो आप उनको एक डायरेक्टली रेफरेंस भेज सकते हो और वो उस रेफरेंस के बेस पे डेलीगेट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उन्हें कभी भी वापस कॉल करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, उनके पास जो डेलीगेट आया डायरेक्टली उससे वो मेथड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।